हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज की, और जो स्टॉक रह गए हैं अदानी ग्रुप के उसके ऊपर हम जो है आज कल और परसों चर्चा करेंगे। परसों भी छुट्टी है जो है 26 जनवरी की। तो सभी शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, और अदानी पावर हो, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन हो, और अदानी पोर्ट्स हो, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है। यहाँ पर जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, क्या बाउंस बैक देखने को मिल सकता है नहीं, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी ने, अदानी एंटरप्राइज ने जो है एक क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मॉर्निंग की हमारी वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, उसके अंदर अदानी ग्रीन एनर्जी ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस की है हमने। और अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी रह सकती है उसके ऊपर हमने डिटेल में जो है एक एनालिसिस की है, और फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है, इसको ज़रा देख लेते हैं कि गौतम और सागर अदानी को समन की खबरें। तो अदानी एंटरप्राइज ने क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे खिलाफ कोई नया आरोप नहीं है, और इसके ऊपर हमने डिटेल में एनालिसिस किया। तो वो मॉर्निंग वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है आगे बताए, अगर आगे देखें तो स्टॉक्स एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में अदानी एंटरप्राइज ने कहा कि इस मामले में कंपनी के खिलाफ कोई नए आरोप नहीं लगाए गए हैं। नए आरोप नहीं लगाए गए हैं, ये समझने लायक बात है। कंपनी ने यह भी बताया कि वे इस विषय पर नवंबर 2024 में पहले ही अपना पक्ष रख चुकी है, और अब उसी बात को दोहरा रही है। कंपनी ने आगे कहा कि मीडिया रिपोर्ट में ऐसी कोई नई या महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है जिसकी वजह से सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत कोई अतिरिक्त खुलासा करना ज़रूरी हो। इसको आप ज़रा पॉइंट आउट करें। और आगे अगर देखिए तो क्या कहा, तो एक्सचेंज ने क्यों मांगा स्पष्टीकरण। तो स्टॉक एक्सचेंज ने 23 जनवरी 2026 को अदानी एंटरप्राइज से स्पष्टीकरण मांगा था। ये सवाल उस खबर के बाद उठाया गया जिसमें कहा गया था कि एक अमेरिकी रेगुलेटर गौतम अदानी और सागर अदानी को कानूनी समन भेजने के लिए कदम उठा रहा है। कंपनी ने एक्सचेंज से कहा है कि उसके इस स्पष्टीकरण को रिकॉर्ड पर लिया जाए। इसके साथ ही उसने ये भी जोर देकर कहा कि मीडिया रिपोर्ट में बताए गए घटनाक्रम का उसके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ता। ये काफ़ी, इसको आप पॉइंट आउट, इसको एक इम्पोर्टेंट जो है इसको आप देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि जोर देकर, यहाँ पर आप देखें जोर देकर क्या कहा उन्होंने कि मीडिया रिपोर्ट में बताए गए घटनाक्रम का उसके कारोबार के ऊपर, यानी कि बिजनेस के ऊपर, कारोबार के, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस के ऊपर, तो कारोबार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, और न ही इससे लागू नियमों के तहत उसकी खुलासा यानी कि डिस्क्लोजर जिम्मेदारियों पर कोई प्रभाव पड़ता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो बिजनेस है वो तो अच्छा खासा चल रहा है। तो एक ये स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन दिया तो बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अभी हम चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर देखें आगे कि अदानी ग्रुप बनाम SEC मामला किया है, तो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि 23 जनवरी को अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह मीडिया रिपोर्ट रही जिनमें कहा गया कि अमेरिकी रेगुलेटर यानी कि SEC, जैसे कि यहाँ पर हमारे सेबी है, उन्होंने क्या है अदानी ग्रुप से जुड़े एक मामले में कानूनी कार्यवाही की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक SEC ने न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी जिला अदालत में जज निकोलस गाराउल्फिस के से जो है अनुमति मांगी है कि वे अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी को कानूनी समन भेजने की प्रोसेस आगे बढ़ा सके। सिर्फ बस ये एक खबर थी। और SEC का कहना है कि वे उन्हें औपचारिक रूप से नोटिस देना चाहता है ताकि कानूनी प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाई जा सके। तो ये इसकी जो है रिपोर्ट है। अब इसके चार्ट के ऊपर भी हम देखते थे। आखिर में पहले देख लेते हैं कि सामान्य तरीके से क्यों नहीं पहुंच पाया समन। तो रिपोर्ट के अनुसार SEC ने पहले नॉर्मल कानूनी प्रोसेस के तहत समन भेजने की कई कोशिशें की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाई। फाइलिंग में ये भी कहा गया है कि SEC ने बार बार भारतीय अधिकारियों से मदद मांगी ताकि नोटिस पहुंचाया जा सके, लेकिन अब तक
इसमें सफलता नहीं मिली और इसकी वजह से अब SEC कोर्ट से अनुमति मांग रहा है कि वह कानूनी रूप से वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल कर सके। तो ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। आगे कुछ नई जानकारी आएगी तो वो भी हम बात करेंगे, वो भी आसान भाषा में। सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, और इसको आप देख सकते हैं जैसे कि अदानी एंटरप्राइज मंथली चार्ट यहाँ पर लगाया है, काफ़ी लंबा चार्ट है और उसके अंदर भी बोलिंजर बैंड का इंडिकेटर लगाया है, तो इसको आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे। देखिए बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, लेकिन फिर भी जो है हम अगर बात करें ये स्टॉक मार्केट के अंदर ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ अगर नज़र रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है कि अगर नीचे भी थोड़ा सा और आता है या फिर ज़्यादा आता है तो कहाँ सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ पर रजिस्टेंस हो सकता है ऊपर जाता है, तो वो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो 1864 के आसपास की क्लोजिंग रही इसने और 1850 के आसपास का लो बनाया। तो अगर ये गिरावट थोड़ी सी और कंटिन्यू रहती है तो नीचे में जो है ये इसकी निचली लाइन है मंथली बोलिंजर बैंड की, वहाँ पर उसके आसपास इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है, जो कि 1780 के आसपास है। उससे पहले भी सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। और ऊपर की अगर बात करें तो वो भी हम यहाँ पर बात करें तो वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं इसका, तो वीकली चार्ट के अंदर पहले जो एक रेजिस्टेंट था जो कि ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट इसने तोड़ा है 1980 के आसपास या फिर 1960 के आसपास का सपोर्ट होगा, उसको तोड़कर नीचे आया है। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, बाउंस बैक आता है, तो ये एरिया जो है एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसके लिए रेजिस्टेंट का काम कर सकता है, जो कि 1980 से 1960 के आसपास का जोन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और वीकली चार्ट है, ये भी लंबा चार्ट है, तो अगर बाउंस बैक आता है तो इस लेवल के आसपास इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। नीचे जाता है तो फिर सपोर्ट जो है वो इसका करीबी दिख रहा है। तो डेली चार्ट के ऊपर अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लग रहे हैं अभी 1864 के आसपास का प्राइस है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक की संभावना रह सकती है अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, तो मार्केट के अंदर भी थोड़ी सी रिकवरी आती है, तो क्योंकि मार्केट के अंदर भी जो है गिरावट आई और इसके अंदर भी जो है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यह खबर के चलते थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट आई। तो मार्केट अगर रिकवर होता है, जिसकी संभावना हो सकती है बाउंस बैक की, तो इसके अंदर पहले रेजिस्टेंट की अगर बात करें तो वो क्या हो सकता है, जैसे कि हमने बात की, एक तो जो है 1900 रुपये के आसपास, 1900 से लेकर 1920 का जो जोन है वो पहला इसका रेजिस्टेंट एरिया हो सकता है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर जो है 1960 से लेकर 1980 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम कर सकता है। और 2000 भी अगर बात करें तो वो तो एक राउंड फिगर नंबर से, वहाँ पर भी इसको रेजिस्टेंट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पहले जो है ये दो रेजिस्टेंट का सामना करना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, मंगलवार की हम बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। नीचे की अगर बात करें, अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है, जिसकी संभावना कम हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो पहला इसका सपोर्ट एरिया 1840 के आसपास का जोन हो सकता है। उसके नीचे की अगर बात करें तो 1810 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे की अगर बात करें तो 1760 से लेकर 1780 के आसपास का जोन। तो ये इसके जो है नज़दीकी सपोर्ट हो सकते हैं। तो दोनों ही हमने लेवल की बात की। बाकी अगर और थोड़ा सा दूर के सपोर्ट की बात करें तो वो जो है 1600 से 1650 के आसपास का जोन हो सकता है। और दूर के रेजिस्टेंस की अगर बात की, 2000 को भी ये क्रॉस कर देता है, अच्छी तेज़ी आती है, तो फिर जो है ये 2100 से लेकर 2150, 2200 से लेकर जो है 2250, वो एक रेजिस्टेंस एरिया इसके लिए हो सकता है। लेकिन ये थोड़े से दूर के रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल शॉर्ट टर्म के अगर बात करें नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आप चाहे तो नज़र बनाकर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। सभी बाकी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो आपकी अगर इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें, शॉर्ट वीडियोस भी ज़रूर देखें। सो आज के वीडियो में इतना ही। निफ्टी के ऊपर हम डेली बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो भी ज़रूर देखें, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने चर्चा की है, लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाएंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। और मॉर्निंग वाली वीडियो ज़रूर देखें, एनालिसिस जो हमने की है इसके ऊपर, जो ये क्लैरिफिकेशन दिया था अदानी ग्रीन एनर्जी ने, उसके ऊपर। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।